भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यह विशेष यज्ञ जिसको अग्निहोत्र कहा जाता है, और ये अग्निहोत्र दैनिक किए जाने वाला है। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं ना, प्रतिदिन हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, अपने सर्विस ऑफिस जाते हैं, आप लोग स्कूल आते हो, विद्यालय जाते हो, किसान जो है अपने खेत में जाते हैं। तो वैसे ही प्रतिदिन किए जाने वाला जो कर्म है वो ये हवन भी है। तो प्रतिदिन आप हवन कर कर अपने कार्यों को करते हैं तो आपके जो कार्य है वो और दिव्य बनता है, वो और शुद्ध हो जाता है, आपका जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है, आपका स्वास्थ्य, जो आपके पेट है, आपके जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है वो और उन्नत बनता है। तो आइए अब शांत होकर दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी और आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास, ओम का एक बार उच्चारण और फिर गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसे मंगलाचरण करते हैं उस परम पिता परमेश्वर की हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। आइए अब आचमन करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात अपनी दाईं अंजलि में आप सभी जल ले लो। एक एक चम्मच लेना है, उतना लेना है जिससे कि नीचे ना गिरे, और इसको अभी पान नहीं करना है, पीना नहीं, इसको मंत्र उच्चारण के पश्चात ही पीना है। ठीक है जी? तो सभी को मेरे उच्चारण के पश्चात बोलना है। आइए बोलेंगे, ओम अमृतो पस्त रणमसि स्वाहा। फिर से लीजिए, और सिर में नहीं ले जाना है ना, सिर हमारे ज्ञान का केंद्र है। जितने भी दिव्य ज्ञान आता है हमारे मस्तिष्क में आता है, इसलिए सिर में ऐसे हाथ नहीं ले जाना है। आइए पुनः जल लेकर बोलेंगे, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। अब अंतिम बार बोलेंगे, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीहि श्रेयतां स्वाहा। अब पान करने के पश्चात हाथ में फिर से जल ले लो और हाथ धोकर आप अब अपनी बाएं अंजलि में ले लो। बायां हाथ में जल लीजिए। एक चम्मच लेना है, अधिक नहीं तो नीचे गिरेगा, और गड्ढा बनाकर ऐसे रखो। और दाईं अंजलि की 2 उंगली मध्यमा और अनामिका ऐसे डुबा कर रखो, ऐसे डुबा कर रखो। और अब करेंगे हम अंग स्पर्शन। क्या करेंगे? अंग स्पर्शन।
मुझे देख देख कर करना है। मुख एक है तो आपको पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर करना है, ठीक। नासिका में भी दाईं ओर, तो नासिका हमारे कितनी है छिद्र, 2 है ना। फिर वैसे ही आँख है, कान है, भुजाएं है, पैर है, तो जो 2 है, प्रथम दाईं ओर फिर बाईं ओर, इसको ध्यान रखना है। नहीं तो आप देखकर जो है आप इधर करोगे, उल्टा करोगे, तो अपने दाईं ओर आप देख लो, आप सबके उधर है। और इस भाव के साथ करेंगे कि 100 वर्ष तक हम अपने मुख से क्या कर पाए, बोल पाए। क्या कर पाए, नासिका से सूंघ पाए। क्या करें, आंखों से, कानों से, हाथ पैरों से और मन से विचार कर पाए, अच्छे हमारे अंदर विचार आए। तो इस प्रकार से संपूर्ण हमारा शरीर क्या हो, स्वस्थ हो, हमारी इंद्रियां स्वस्थ हो। आइए करेंगे, सभी बोलेंगे ओम वांगम आस्यस्तु, ऐसे लगाओ, फिर से रखो। ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका में। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम पूर्वोर्मा ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। तो ऐसे अपने शरीर को हमने क्या बनाए, शुद्ध किए। यज्ञ एक मंदिर है, क्या है, मंदिर, तीर्थ स्थल है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो स्नान कर कर जाते हैं कि नहीं जाते, जाते हैं। सुंदर वस्त्र हम धारण कर कर जाते हैं और ऐसे खिले हुए फूल लेकर, श्रद्धा सुमन लेकर हम जाते हैं। तो वैसे ही यज्ञ रूपी मंदिर में प्रवेश करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम अपनी इंद्रियों को मार्जन करते हैं, हम भाव बनाकर अपने आप को शुद्ध बनाते हैं। अब आइए प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। दोनों हाथ ऐसे रखो प्रणाम मुद्रा में और सभी प्रार्थना करेंगे कि वह ईश्वर मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, दुर्विचार है, जो गलत दोष कहीं ना कहीं आ गए हैं, गलत खान पान, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत स्वभाव, घर में जो तनाव खिंचाव बना है, आपस में जो एक दूसरे पर हम दोषारोपण करते हैं, उन सब से हम दूर रहें। हमको अच्छे विचार ईश्वर दे, हम स्वस्थ रहें, हमारे अंदर कोई भी रोग बीमारी ना आए। तो ऐसे आप विचार करें और यहाँ से मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ, तो आपको आंख बंद कर कर रखना है तब तक, ठीक है। तो हम प्रारंभ करते हैं। अथेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषाविधे। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रसिषय्यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै
देवाय हविषा विधे। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधे। ॐ ये नात्य रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो वन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रहेणाम्। ॐ सा नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्यैरयन्ता अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। आप दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर लीजिए और गरम गरम हथेलियों से अपने चेहरे पर मालिश। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीपक जलाओ, सभी दीपक जला लेंगे और दीपक जलाकर अब आपके पास जो सुरुआ है, इस सुरुआ में 2 या 1 कपूर आप ले लो। दीपक से ही आप अग्नि लो और इसको अभी नहीं छोड़ना है, जला कर रखो। मंत्र उच्चारण के पश्चात आपको बीच में छोड़ना है। भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। अब छोड़ दीजिए सभी अग्नि को और छोटी छोटी जो आपके पास लकड़ी हो या नहीं है तो आप ये समिधा जो हमने ऊपर 1 रखे थे ना, इसको अब अग्नि के माध्यम में ऐसे छोड़ दो। अब आइए शुरुआत में घी आपको लेना है। 1 चम्मच आप घी ले लीजिए और मंत्र उच्चारण के पश्चात इसको चारों ओर घुमाते हुए छोड़ना है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। घी की आहुति छोड़ दीजिए। अब समिधा ले लो, इसको समिधा बोलते हैं। लकड़ी का क्या नाम है? समिधा। सम इंधते इति समिधा, जो अच्छी प्रकार से जले उसको समिधा बोलते हैं। इसीलिए आम, बर, पीपल, गूलर की लकड़ी है, पलाश की लकड़ी है, ये गोमय काउडंग की स्टिक है, गोबर की समिधा। इसको लेकर आप समर्पित करेंगे। दोनों हाथ में आप ऐसे जोड़ कर रखो। सभी दोनों हाथ जोड़ लीजिए
अब इसको समर्पित करेंगे। 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। ओम अयंतयेत्म आत्मा, तो ये प्रथम समिधा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब द्वितीय समिधा ले लो, दूसरी समिधा लीजिए। आइए दूसरा मंत्र। ओम समिधाग्निम दुवस्यता घृते बोधयतातिथि। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जोहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा ले लीजिए तुरंत। आइए बोलेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा। अब 5 बार घी की आहुति देंगे। चलो अब शुरुआत ले लीजिए। केवल घी की आहुति देनी है, अभी सामग्री की आहुति नहीं देनी है ना। तो अब सभी दोनों हाथ जोड़कर बैठिए कि हम स्वस्थ रहें, ईश्वर हम पर हमेशा कृपा बनी रहे, ऐसे आप प्रार्थना करें। ओम अयंतयेत्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेदवदयच्चास्मा प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्येन स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे। ओम स्वचेद चास्मा प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म चास्मा अन्नत्वेन समेधया स्वाहा। ओम अयंतयेत्म आत्मा त्यस्व वर्धस्व चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो ये 5 बार हमने घी की आहुति दी, जिसको पंचघृत आहुति बोलते हैं। अब आप शुरुआत छोड़ दीजिए। पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे, तो अपने दाएं हाथ में जल ले लो। दाएं हाथ में जल लेकर और इस कोने से इधर छोड़ना है ना। ये पूर्व दिशा
जो है इस कोने से यहाँ तक छोड़ना है। चलिए मंत्र उच्चारण के पश्चात करेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषज तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। कुंड के पास बैठ के और वातेष्टि और गूगल डाला करो। एक वो ना वातेष्टि और ये गूगल है ना, ये डाल करके अपने सामने और फिर किया कर तो और जल्दी। ये गूगल खाने में भी लाभ करता है। ये वात रोगों में खिलाते हैं। योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रियुदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, कोक्षरादि गुग्गुल, और ये गुग्गल फिर हवन में भी डालते हैं। तो इससे और जल्दी तेरी रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ जाएगी और इसका जो डिजनरेशन हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ है, सब खत्म हो गया। अब ये कौन है, इसका पिता या भाई जो भी साथ में आए? मैं दादाजी हूँ। क्या था इसको, बालक को? ये 10 साल तक जन्म से ठीक था। 10 साल बाद इसके लेफ्ट पैर का अंगूठा उठा था इससे। अच्छा, 10 साल तक ठीक था ये बालक? जी 10 साल तक हम फिर अंगूठे का हमने ध्यान नहीं दिया, पर खेलता कूदता कहीं लग गया। अंगूठे से शुरू हुआ। वात रोग बोलते हैं इसको, वाती रोग है। इसको नाम कुछ भी दे लो। फिर हल्का हल्का पैर में बढ़ गया, फिर राइट पैर में आ गया, फिर इस हाथ में आ गया, राइट हैंड में। अभी हाथ इसके थोड़े थोड़े टेढ़े हैं। अभी सब सारा टेढ़ा मेढ़ा ही बालक ठीक होगा। फिर ये कोरोना का टाइम हो गया, लॉकडाउन, स्कूल बंद हो गए, फिर थोड़ा घंटे से वैसे हमने ध्यान नहीं का, कुछ लापरवाही रही, ऐसे रोकता चला गया। ये पूरा कूड़े टाइप में आ गया। ये कितने दिन में हो गया पूरा कुबड़ा? अब ये होगा 8-10 महीने से ज्यादा हो गया। 8-10 महीने से पूरा ऐसे आ गया। फिर 3 साल तक प्रॉपर एलोपैथिक की, जयपुर क्या, एम्स क्या, गंगाराम क्या, बहुत पैसा सारे लगा धक्के दिया, खा के आ लिए, पर वही आराम नहीं मिला उनको। हाँ। लास्ट में फिर सवाल जी के यहाँ, सवाल जी के पास। अब कितने दिन हो गए यार? अब इसको हो गए सर 18 दिन। 18 दिन हो गए। अब इसको पूरा सीधा करने में 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये बच्चा पूरा सीधा हो जाएगा। हाथ पैर पेट पीठ वापस। अब यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।